हमारी ये कोशिश रही कि हम ऐसे एड्स एक साथ एक जगह इकट्ठा करें कि जिसको सिने स्टार्स ने एंडोर्स करा है और एक मतलब अंदाज लग सके कि एक जमाने में उनकी से कितनी थी। हालांकि वो से आज तक चली आ रही है। ज्यादातर ब्रांड्स किसी न किसी फिल्म स्टार्स को ही कोशिश करते हैं कि वो उनका ब्रांड को एंडोर्स कर दें। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग एक बार फिर रोशनी बिखेर रहा है। यहाँ लगी है स्टार्स शाइन, एक ऐसी अनोखी विज्ञापन प्रदर्शनी जिसने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आए फिल्मी चेहरों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजा दिया है। प्रदर्शनी के क्यूरेटर इकबाल रिजवी ने खुद इस प्रदर्शनी के बारे में बात की और विज्ञापन के हर एक पोस्टर के बारे में हमें बताया। भारत का एक बहुत मशहूर सीरियल रामायण था और रामायण के HMV ने कैसेट्स निकाले जिसमें भजन भी होते थे और संवाद भी होते थे रामायण के, और उस जमाने में बहुत लोकप्रिय था, बहुत बिकता था। जाहिर सी बात है HMV जैसी कंपनी ने निकाला था इसलिए। और इस रामायण के दो प्रमुख किरदार जो थे, एक सीता के रूप में दीपिका चिखलिया थी और राम के रूप में अरुण गोविल थे। और इत्तेफाक की बात है इन दोनों लोगों ने ऐड करे और वो ऐड हमें मिल गए और ये आपको प्रदर्शनी में ये ऐड दिख रहे हैं। इसी तरह से इस प्रदर्शनी में और भी कुछ खास चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता दूं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी जान लें। धर्मेंद्र साहब को एक श्रद्धांजलि धर्मेंद्र जी को है, उनके ये 4 ऐड हैं और अलग अलग एरा के हैं। ये सबसे पुराना ये है ऐड जो शायद 1965 या 66 की मैगजीन में छपा था। उसके बाद फिर ये 90s की मैगजीन्स के अंदर ऐड छपे थे। और एक ऐड जो आप रेयर ही ये समझ सकते हैं वो ये है अजीत साहब, लॉयन के नाम से ही जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा मीम अगर बने किसी फिल्म के स्टार के तो वो अजीत साहब के हैं और इनके मरने के 22 साल बाद भी वो मीम्स बन रहे हैं। ये ब्रिल क्रीम का एक ये ऐड इन्होंने करा था। और इसके बाद दरअसल शुरू होती है सीरीज़ हमारी लक्स की। लक्स ने 30s से लेके आज तक अपने दौर की जो मशहूर हीरोइन थी, एक ज़माने में सुरैया की तूती बोला करती थी, सुरैया को लिया, निम्मी हैं, फिर ये कामनी कौशल हैं, मीना कुमारी हैं, ऑब्वियस बात है, और ये महमूद साहब की बहन हैं, ये मीनू मुमताज़, शशि कला, चांद उस्मानी हैं और ये फिल्मों की सबसे लोकप्रिय माँ निरूपा राय हैं। तो इसी तरह से वहीदा रहमान, बैजंती माला, नंदा से होता हुआ ये सफ़र अब तो खैर मौजूदा उसके ऊपर भी आ गया है जो हीरोइनें हैं। लेकिन हम इस एग्जीबिशन में कोशिश की गई है कि 50s से 90s तक के जो हैं एड्स उनको शामिल करा जाए। तो इस कड़ी में एक आखिरी ऐड उधर कोने में है, वो माधुरी दीक्षित का है। ये एक तरह से आप समझ लें कि सुरैया से शुरू हुआ ये सफ़र माधुरी दीक्षित पे हमने इस एग्जीबिशन के अंदर ख़त्म करा है और बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लक्स की वो है। और इस लक्स की सीरीज़ के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी जिसे हम चाह रहे थे कि दर्शक देखें और उसके बारे में चर्चा करें, वो इधर लगी हुई है और वो है हमारे प्लेबैक सिंगर जो दिग्गज लोग थे उन्होंने भी ऐड करा। यानी कि HMV, फिलिप्स रेडियो और मर्फी रेडियो ने वक्त वक्त पे इन लोगों के जो हैं वो तस्वीरें छापी अपने ऐड में, ऐड करा इन लोगों ने। और रफ़ी साहब के 2 डिफरेंट हैं, लता जी के 2 डिफरेंट हैं, आशा जी के इसमें डिफरेंट हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, मुकेश जी हैं और सबसे किनारे उधर हैं बेगम अख्तर। हालांकि इनको गज़ल क्वीन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इन्होंने 6 फिल्मों के अंदर एक्टिंग भी करी है और गाने भी गाए हैं फिल्मों के लिए। तो इसलिए इनको इस
सीरीज के अंदर रखा गया। इसमें जितने भी ऐड आपको मिलेंगे, जो देखेंगे आप, वो सब किसी न किसी फिल्म से जुड़ी हस्ती ने इंडोर्स करा है, सारे एड्स। इस सिलसिले में आप आगे आ जाएं तो ये शबाना जी हैं, कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है। जब वो आई थी इस इंडस्ट्री में और हीरोइन नहीं बन पाई थी, तब उन्होंने मॉडलिंग शुरू करी थी, और ये अब से 2-3 साल पहले का ऐड है। ये अब वो वही शबाना जी हैं, इनके दोनों वो हैं। एक और गायक थे बॉबी से, जिन्होंने तहलका मचा दिया था, शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह बहुत हैंडसम थे, 2-3 फिल्मों में इन्होंने काम भी करा और मॉडलिंग भी ये किया करते थे। और सबसे हैंडसम लोगों में से फिल्म इंडस्ट्री के एक विनोद खन्ना जी थे। विनोद खन्ना के 2 ऐड हैं हमारे पास, एक पीछे उधर लगा हुआ है। सईद जाफरी एक बहुत शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, और कैरेक्टर आर्टिस्ट ये भी हैं और ये अभी भी जलवा बिखेर रहे हैं। परेश रावल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं ये, और सिनेमा में भी काम कर रहे हैं, और मॉडलिंग भी इन्होंने मतलब प्रोडक्ट्स के लिए की है। एक और बहुत अलग अलग वजहों से चर्चित रही मंदाकिनी, तो ये केश निखार सोप था, ये इसमें उससे केश निखार सोप का इन्होंने ऐड करा। पंकज कपूर, एक ज़माने में बहुत ही चर्चित एक सीरियल आता था जासूस, जिसमें पंकज कपूर और किट्टी ये बनती थी, तो बजाज ने सीरीज़ करी। इस सीरीज़ के और भी कई ऐड हैं, हमने यहीं सब एक ऐड प्रदर्शित करा है। वहीदा रहमान जी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये ज़ाहिरा हैं। कुछ ही फिल्मों में इन्होंने काम करा, लेकिन एक दौर के अंदर ये इंग्लैंड से आई यहाँ, और यहाँ आके फिर फिल्मों में इन्होंने काम करा। हेमा जी के और भी ऐड हैं, इसके अलावा भी हैं। ये तो इनके नाम से साड़ियाँ, टेक्सॉन एक कंपनी थी जिन्होंने हेमा मालिनी साड़ियाँ सीरीज एक शुरू करी थी। ये अपने दौर की इतनी बड़ी अदाकारा थी। मर्फी रेडियो को लेके नजर आ रही हैं, ये शर्मिला टैगोर हैं। और जीनत अमान ने अपना कैरियर एज अ मॉडल ही शुरू करा था 1969 से। इमामी क्रीम का इन्होंने यहाँ करा है। और एक ज़माने में बहुत ही पतले दुबले से आम से इंसान हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती, और ये भी ऐड किया करते थे, और कई साल तक करा, क्योंकि इसके कम से कम 10, 12, 14 साल के बाद का ये ऐड है नेशनल टीवी का। रीना रॉय, जयप्रदा, श्रीदेवी, दीप्ति नवल, ज़ाहिरा, आदित्य पंचोली की वाइफ भी हैं, शर्मिला टैगोर। और ये साइकिल जो औरतों की आज़ादी का एक प्रतीक 60s में माना जाता था, शुभा खोटे हैं जो ईस्टर्न स्टार साइकिल चलाती हुई नज़र आ रही हैं। ये रेखा जी हैं फिलिप्स के एक रेडियो के ऐड में, और बहरहाल नाम तो इनका अमरीश पुरी है, लेकिन मोगैम्बो के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये बहुत ही हैंडसम तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये सलीम खां की है। सलीम जावेद वाली जोड़ी के सलीम खां, यानी सलमान के फादर। इन्होंने भी कई प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करा। विल्स सिगरेट्स के प्रोडक्ट्स में भी, एडवर्टीजमेंट में भी आते थे सलीम साहब। और जाहिर सी बात है कि भाई ये काका हैं, हिला के रख दिया था इन्होंने एक समय में समाज को। ये फैशन आइकन थे, तो ये फैबिना शूटिंग और ये बॉम्बे डाइंग, इन दोनों ने करा था। और ये बहुत कम ऐड में जो दिखेंगी वो ये हैं फिल्म इंडस्ट्री की आज तक की सबसे खूबसूरत मधुबाला। ये एक साबुन है, वतनी गोदरेज का साबुन था, उसको इन्होंने इंडोर्स करा। पता नहीं कैसे राजी कर लिया ग्लाइकोडीन खांसी की कंपनी ने लता जी को, और लता जी ने फिर ग्लाइकोडीन के लिए ये ऐड करा। और अब बहुत बड़े घराने की बहू अनिल अंबानी की वाइफ हैं। ये उस ज़माने में टीना मुनीम हुआ करती थी, टीना अंबानी नहीं हुई थी। तो ये हैं, और गब्बर सिंह थे ये। लेकिन कंट्रास्ट देखिए आप कि गब्बर सिंह बच्चों के उस ज़माने में बिस्कुट का ऐड कर रहे हैं, और शायद एडवर्टीजमेंट की दुनिया में इसी तरह की चीज़ों को पसंद करा जाता है।
अमिताभ बच्चन आजकल आपको बहुत से एड्स में दिख रहे होंगे, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये इनका शुरुआती जो था 80s के अंदर बॉम्बे डाइंग के उसके नज़र आ रहे हैं। और ये भूले बिसरे एक हीरो हैं हमारे विजय अरोड़ा जी। तो आखिरी फिल्म के तौर पर अगर याद रखना चाहें आप, तो यादों की बारात एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ये धर्मेंद्र के भाई बने थे, और ये सिंगर एक्टर सलमा आगा, फिर ये अनिल धवन अपने दौर के एक और हीरो थे, और नीतू सिंह के साथ ये एक ऐड में नजर आ रहे हैं। विजेंद्र घटके जी की आवाज़ बहुत शानदार थी, कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन ये एज अ मॉडल आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। ये उस दौर की इनकी तस्वीर है जब इन्होंने फिल्मों में काम शुरू नहीं करा था, मॉडलिंग ही कर रहे थे। और इनके बराबर में जेंटल का ये एक विज्ञापन है जो विद्या सिन्हा ने इसको इंडोर्स करा है। इन्होंने साड़ियों के भी कई विज्ञापन करे हैं। और एक झटके में शायद पहचानी ना जाए, ये ज्योति मिक्सर में माला सिन्हा है। इसी तरह से अगर आप चलते चले आए इस एग्जीबिशन में, कुछ और भी तस्वीरें, कुछ और भी लोग कि जैसे खेतान पंखे को इंडोर्स कर रही हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, जबकि जवानी की ताकत की गोलियां हैं वो 30+, इसमें जितेंद्र जी हैं। ओम प्रकाश साहब ने ये एक ऐड करा है, और शायद ओम प्रकाश जी का इकलौता ऐड यही है। ये फिर से आ गई सेंचुरी साड़ी में विद्या सिन्हा, जिनको अभी आपने देखा। इसके अलावा परवीन बॉबी ने ऐड करे, तो 2 प्रोडक्ट तो उनके हैं, एक बॉम्बे डाइंग है और एक लोको क्लामाइन तेल है। इसी तरह से मर्फी रेडियो में एक बार फिर शर्मिला टैगोर जी दिख रही हैं, लेकिन साथ में दिख रहे हैं सुनील दत्त। इन्होंने ऐड करा ये, और अच्छी खासी शोहरत हासिल कर चुकी, कई फिल्मों में काम कर चुकी इंद्राणी मुखर्जी हैं ये। और ताकत का दूसरा नाम समझे जाते थे इंडस्ट्री में दारा सिंह, लेकिन उन्होंने भी ये बच्चों का एक वो था ताकत का, जिसमें उन्होंने करा। इनको भले ही इस वक्त ना पहचान रहे हों, लेकिन बड़ा इनकी भी शोहरत थी। बबीता हैं ये बबीता जी हैं। कबीर बेदी के जवानी का ये वो देख रहे होंगे आप। उसके बाद तनुजा जी हैं। तनुजा जी ने कई प्रोडक्ट में करा है। यहाँ हमें गाय छाप काला दंत मंजन में दिख रही हैं। और दिलीप ताहिल कई प्रोडक्ट में आए, फिलहाल तो मॉडेला ऊनी कपड़ों वाला, और ये ब्रुक बॉन्ड टी का कर रहे हैं। अब एक थोड़ी सी हैरत की बात है, प्रेम चोपड़ा विलन हुआ करते थे, और प्रेम चोपड़ा बहरहाल वैसलीन की हेयर क्रीम की उसके अंदर हैं। और कौन सोच सकता है कि मतलब हेलन जी भी कभी इंडोर्स करती होंगी सेरिडॉन, जो सर दर्द की गोलियों के लिए मशहूर थी सेरिडॉन, वो उसका ऐड हेलन जी ने करा है। और एक ये ऐड जिसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल से आपको दिख रहा होगा, ये दिलीप कुमार हैं। टेलीविस्टा उसने टीवी ने ये करा था, ये उनकी कोई फिल्म गोपी शायद है या सगीना, जिसका एक शॉट है, और दिलीप साहब उसमें कर रहे हैं। बहुत कम रेयर ऐड कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह साहब ने, लेकिन अपनी वाइफ के साथ, रत्ना शाह के साथ ये ब्रुक बॉन्ड टी के लिए कर रहे हैं। और एक ऐड ये रेयर है कि जब विनोद खन्ना हीरो नहीं बने थे और स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मी दुनिया में, ये उस जमाने का ऐड है। और एक बहुत हैंडसम हीरो, भोजपुरी में तो खैर बहुत ही बड़े स्टार बन गए, हिंदी में भी बहुत काम करा, सुजीत कुमार। तो इस तरह से हमारी ये कोशिश रही कि हम ऐसे एड्स एक साथ एक जगह इकट्ठा करें कि जिसको सिने स्टार्स ने इंडोर्स करा है, और एक मतलब अंदाज लग सके कि एक ज़माने में उनकी से कितनी थी। हालांकि वो से आज तक चली आ रही है। ज़्यादातर ब्रांड्स किसी न किसी फिल्म स्टार्स को ही कोशिश करते हैं कि वो उनका ब्रांड को इंडोर्स कर दें, और ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसको
जो दर्शक देखेंगे, बहुत से लोग मेरी उम्र के जो हैं वो पुरानी यादों में खो जाएंगे, नए लोगों को बहुत सी नई जानकारी। थैंक यू। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर।